कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक 14 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 तक हमारे प्यारे गुरु बाबा बृहस्पति बाबा बहुत तेज़ जो है मूव करेंगे। और 2025 से गिनते हुए इसको पहला साल मानते हुए पूरे 8 सालों में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या आशीर्वाद मिलेंगे, किन चीज़ों में हमारे को किन क्षेत्रों में ध्यान बना के रखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहले अतिचारी समझ लीजिए, अतिचारी होता क्या है। देखिए, अतिचारी का सीधा अर्थ है कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के नज़दीक होना शुरू हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो ग्रह है उसकी चाल बहुत तेज़ हो गई है, तो अपने आप को उस जो एक्सेसिव हीट है उससे बचा रहा है, लेकिन केवल पृथ्वी के ऊपर से। एक्चुअल में स्पेस में ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जो निजी लगन कुंडली है उसमें बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं वह वाला स्थान, अगर वक्री बैठे हुए बाय बर्थ तो एक स्थान पीछे, और जहाँ 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जा रही है ये स्थान जो है एक्टिव बने रहेंगे। कब तक एक्टिव बने रहेंगे? पूरे 8 वर्षों तक। साथ ही साथ आपकी निजी कुंडली में जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए वह स्थान भी एक्टिव बना रहेगा। ये जो स्थान है आपके 4 से 5, इन स्थानों पे केवल आपको संघर्ष भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी उपलब्धियां भी यहीं से आएंगी। यानी इन क्षेत्रों में आपको मेहनत करवाई जाएगी और फिर रिजल्ट दिए जाएंगे। आपकी करी गई जो मेहनत है वो जाया नहीं जाने वाली है। अब इस बात को समझ लीजिए कि यह जो 8 साल हैं इसके पश्चात 2 साल तक बृहस्पति बाबा जो है सामान्य गति पे आ जाएंगे। फिर पुनः 15 अप्रैल 2036 से 16 फरवरी 2044 तक अतिचारी हो जाएंगे। समझे आप मेरी बात को? अब जो हमने जो अपना अध्ययन करा है पिछले 500 वर्षों में, कभी भी अतिचारी तो हुए हैं लेकिन लगातार 8 सालों के लिए कभी नहीं हुए। इससे पहले, अब जैसे 2025 में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले 2018 से 2022 के मध्य ये अतिचारी हुए थे और पूरा विश्व बदल गया था, क्योंकि कोरोना नाम की जो महामारी हम सब ने झेली थी, है ना। पूरे विश्व में हर प्रकार के परिवर्तन आ गए थे। अब है 8 साल, फिर 2 साल का गैप, फिर दोबारा 8 साल। लेकिन उस समय जब पैनिक की सिचुएशन थी, अब नहीं होने वाली है, क्योंकि हम बहुत सारे अनुभव जो हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पैनी नज़र अलर्टनेस वाली बनाकर हमारे को रखनी चाहिए। अब हम सिंह राशि के जातक यह समझ लेते हैं हर साल के हिसाब से हमारे को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे को ध्यान में बना के रखनी है। देखिए, मिथुन राशि से शुरू हो जाइए, लाभ स्थान है। अब पहुंच जाइए आपके 7वें स्थान पे जहां पर कुंभ राशि है। मकर राशि छठे सेक्शन में, यहाँ पर 2 बारी, मिथुन राशि में 2 बारी, उसके अलावा प्रत्येक सेक्शन में 12वें सेक्शन से लेकर 5वें सेक्शन तक, खर्चों से लेकर पंचम त्रिकोण, शुभ त्रिकोण भाव तक 3-3 बारी आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा और फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहले वर्ष से इसको प्रारंभ कर लेते हैं। ये जो 2025 वर्ष जो पहला वर्ष है, हर प्रकार से आपको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन लाभ के प्रति अगर आपकी पैनी नज़र नहीं है ना, कि टंकी चला दी हमने, देखो पानी आ रहा है अपने आप, तो ओवरफ्लो भी हो सकता है, पानी भी जा सकता है। बस नज़र बना के रखनी है, एक अलर्टनेस बना के रखनी है। अलर्टनेस के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर्व लाभ सेक्शन है, हर प्रकार से लाभ तो आ रहा है, साथ में कुछ उसके दौरान संघर्ष भी आ सकता है। आंख मूंद कर आपने किसी भी ऐसी चीज़ पर भरोसा नहीं करना है जहाँ से आपका लाभ आने वाला है। बस ये अलर्टनेस बना के रखनी है, चौकन्ना होकर रहना है। दूसरे साल में जब आप पहुंचोगे तो दूसरे साल में हो सकता है कि आपको अपने निवास स्थान से दूर जाके संघर्ष देखना पड़े, जॉब इत्यादि करनी पड़े, या बाहरी संपर्कों के माध्यम से आपको जो है बहुत सारी बढ़त देखने को मिले। हो गया ना संघर्ष, दूर जाके स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लेकिन मीठा संघर्ष, क्योंकि 3 बार जो है कर्क राशि में ये उच्च प्रभाव में आशीर्वाद देंगे 12वें सेक्शन में, ये दूसरे साल में 2026 में। तो दूसरे साल में कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि सेविंग के मामले में बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन कुल मिला के हमारा वर्ष जो है बहुत अच्छा गया है।
इकट्ठा तो बहुत अधिक नहीं कर पाए हैं, लेकिन किसी प्रकार की ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे को जीवन में सीखने को मिली है। समझ जाइएगा, ये अलर्टनेस वाली मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि के जातक। फिर आ जाएंगे तीसरे वर्ष में ये लगन पे। अब जब लगन में आ जाएंगे, केवल तीसरे वर्ष में आपको निजी अहंकार यह नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अब किसी भी प्रकार से विपरीत समय नहीं आ सकता है। समय का कुछ भी भरोसा नहीं है, समय पे किसी की पकड़ नहीं है। आपको अपने अंदर निजी अहंकार नहीं लेके आना है, बस कि मैं जो हूँ मैं ही सिस्टम हूँ, मेरे नीचे सारे सिस्टम काम करते हैं। इससे बचिएगा। तीसरे वर्ष जो है आपका इतना अधिक उत्तम जाने वाला है, कोई भी समस्या आपका मार्ग नहीं रोक पाएगी। चौथे वर्ष में हम पहुँचेंगे, जैसे कि हम दूसरे साल में थे तो हम पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए थे, चौथे वर्ष में हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, स्वाभाविक बात है कि भाई पैसा आएगा हमारे पास तभी हम इकट्ठा कर पाएंगे, कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छी एक भविष्य निधि भी जोड़ लेंगे। समझदारी से जोड़ेंगे, फिर हमारे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि 2033 तक क्या स्वरूप होने वाला है देवगुरु बृहस्पति देव का। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। 5वें वर्ष में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। जो चीज़ हमारे को सरलता से प्राप्त हो जाती थी उसके लिए हमारे को थोड़ी सी दौड़ भाग करवाएंगे बृहस्पति देव। यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा हृदय संबंधी रोगों का भी ध्यान बना के रखना है, वहाँ पर थोड़ी सी टक्कर मार सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी कुंजी है, यह है तो ही कुछ कर पाएंगे। साथ ही ये बात समझ जाइएगा कि इस दौरान आपको अपने ही घर में कुछ छुपे हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, अपनों से ही कष्ट देखने को मिलता है। ये कुछ संभव हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन भाग्य निर्माण आप करने वाले हो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। उसके पश्चात छठे वर्ष में हम पहुंचते हैं। देखिए, छठे वर्ष तक आते आते अब जो जहाँ पर भी हमारे को पीड़ा जो महसूस हुई है या बहुत अधिक संघर्ष हमने देखा है, तो छठे वर्ष तक आते आते हमारे पास अपनी निजी संपत्ति भी होगी, हर प्रकार का सुख हमारे घर में भी होगा, और आंतरिक रूप पे हम केवल और केवल छठे वर्ष में बहुत अधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। यह ऐसा साल होने वाला है आपका जिसमें हर प्रकार का सुख आप देखोगे। साथ ही साथ यह जो साल होगा, छठवां साल होगा, इसमें कर्म क्षेत्र की तरफ से कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके पश्चात जैसे 7वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, तो 7वें वर्ष में अब जो है, जो आपके जो अनुभव है, जीवन का अनुभव है, वह ट्रांसफ़र होगा आने वाली पीढ़ी को, आपके बच्चों को। आपके बच्चे आपके अनुभव के दम के ऊपर, और जो आपने उनके अंदर संस्कार दिए हैं, और साथ ही साथ जो उनकी अपनी निजी जो मेहनत है उसके दम पर एक बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचेंगे। आपके घर में किसी भी बच्चे के जीवन में जो मांगलिक कार्य अब तक जो पेंडिंग थे, वह सारी शिकायतें भी इस 7वें वर्ष में दूर होने वाली है। साथ ही साथ बहुत वर्षों से किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हो, समय ठीक नहीं आ पा रहा था, केवल एक निजी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए वह चीज़ भी बहुत आगे बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ भर भर के आप पैसा कमाओगे इस 7वें वर्ष में। 8वें वर्ष में जैसे ही हम पहुंच जाएंगे, तो ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, यहाँ पर पहुँचते ही पुनः हमारे को अपने स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा गंभीर हो जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे को ऐसा नहीं करना है कि पिछले 7वें वर्ष में तो हमने जो है बहुत अच्छा समय देखा, अब जो है हम लोगों की बातों में आ गए और कुछ दो धीरे धीरे हमारे पास से अमाउंट वहाँ चला गया, अब हमारी रिकवरी नहीं हो रही है। ऐसा है, यह है सावधानी। और इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष तक आते आते अब किसी भी प्रकार से जहाँ जहाँ आपका पैसा अटका हुआ था वो हर प्रकार से रिलीज़ होगा, जो उसका उत्तम ब्याज बनता है वह भी आपको मिलेगा। यह है सब प्रकृति का खेल, और किस हिसाब से बृहस्पति के मुख से सारी चीज़ें वो करवा रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं, उनको प्रधान रखते हुए। अब जैसे हम 9वें वर्ष में पहुंच जाएंगे, 9वें वर्ष में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा हमारे को गृहस्थी के सुखों में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। व्यापारिक कुशलता जो है उसमें हमारे को संघर्ष देखने को मिल सकता है कि हम जो है इतने अधिक एलिजिबल हैं, फिर भी हमारे को चीज़ जो है सीधी नहीं पड़ पा रही है, उसमें संघर्ष देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ तक आते आते किसी भी प्रकार से जो थोड़ा बहुत आयु
अधिक हो गई है उसमें भी अब फाइनली ये जो 9वें वर्ष में हम पहुँचेंगे, 2033 में पहुँचेंगे, सबके विवाह हो जाएंगे और लगभग ठीक ही चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो 8 से 9 साल हैं 2025 से गिनते हुए, इसमें आपको पूरे जीवन के प्रति एक पैनी नज़र बना के रखनी है। हर क्षेत्र के प्रति किसी भी प्रकार से अगर आप आंखें मूंद कर बैठ जाओगे तो व्यर्थ में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। अलर्ट बनिए। और ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ तो हम 8 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, हमारे को 2025 से गिनते हुए 2044 तक यानी पूरे 18 सालों तक अलर्ट वाली पोजीशन में रहना है। अब सिंह राशि के जातक, आप जो हो ये बात समझ लीजिए कि कोई भी जातक जो है, आपकी जो ये कोमल प्रकृति की बार बार उसको क्षमा कर देते हो और बार बार जो आपको परेशान करता है, इस आदत को त्याग दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पैरों में आके पड़ गया तो अब आपको माफ़ी करना है। आप उसका रिकॉर्ड भी तो देखिए, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक व्यर्थ में परेशानी बनी रहेगी। और ये जो परेशानी है इन 8 सालों में जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए था उससे थोड़ा सा नीचे खींच सकती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जिस व्यक्ति को आपने व्रत लिया है, जो आपका निजी अनुभव है, उसी को सम्मुख रखिए। केवल और केवल हमने आगे बढ़ना है इन 8 सालों में। हमारे को किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करना है कि तुम जो है तुम भी हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, सब के सब जो है निष्कर्मता के सिद्धांत पे चलो और तुम्हारे कर्मों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे। बस इस भावना को अपने हृदय से हमेशा के लिए त्याग दीजिए। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं